दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट वन में हम लोग स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड देन बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। 4.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने 4.3 के बेसिक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले बेसिक वीडियो को देख लीजिए। बेसिक वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक वीडियो में वहां पर मैंने आप लोगों को कुछ सम्स सॉल्व कराए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोग को 4.3 में यूज होने वाले हैं उसको मैंने बताया वहां पे, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिए। तो आइए 4.3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग को दिया है, इफ a/b इज इक्वल टू 7/3, मतलब हमें 2 रेशियो दिया हुआ है तो हमें बोला है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग रेशियो। ये हमें रेशियो दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 7/3। इसी का यूज करके हम लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका आंसर फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया हम लोग को 5a + 3b अपॉन 5a - 3b, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यूज किसका करना है हमें, a/b का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले a/b लिख देता हूँ। हमें दिया है a/b इज इक्वल टू 7/3। इसी का यूज करके हम लोग को ये रेशियो फाइंड करना है। अब ध्यान से देखोगे आप लोग तो a के पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को, 5 दिख रहा है, और b के पहले क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी सेम है। a के पहले 5 है, b के पहले 3 है। अगर मुझे 5a और 3b लेकर आना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं 3 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 5a और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 5/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 5 × 7 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 3। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, अपॉन 3 3 जा 9। ये किसका आंसर है हमारा 5a/3b। अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करना है हमें, 5a यहाँ पे और यहाँ पे 3b आ गया। इसके बाद हमें इसी वाले रेशियो में जो हमारा आंसर आया है, अगर इसी में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो, क्यों, क्योंकि कंपोनेंडो में क्या होता है ऊपर सेम नंबर प्लस होता है और नीचे वही क्या होता है दोनों माइनस होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे सेम इसी में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5a + 3b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5a - 3b इज इक्वल टू, अगर इसमें मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया हूँ एक साइड तो दूसरे साइड भी मुझे वही करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 + 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 35 - 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज किए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। 35 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखोगे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 22/13। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग 5a + 3b अपॉन 5a - 3b इज इक्वल टू 22/13। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन याद रखना हमें क्या करना है, इसी रेशियो का यूज करना है a/b इज इक्वल टू 7/3।
तो यहाँ पे आइए दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया हम लोग को ये, और इसमें से यूज क्या करना है हमें, a/b इज इक्वल टू 7/3। यही रेशियो हम लोग को दिया है यहाँ पर, a/b इज इक्वल टू 7/3। इसका यूज करके हम लोग को क्या करना है, इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर के पहले 2 दिया है और b स्क्वायर के पहले 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देता, और यहाँ पे b के पहले 3 दिया है मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, इसका मतलब पहले मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, a² / b² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 49, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49/9 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर के बाद ध्यान से देखोगे क्या दिया है, 2a, मतलब 2 दिया हुआ है, a स्क्वायर के बाद 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a² आ जाएगा, और b के पहले हमें क्या दिया है 3, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। इसका मतलब हमें 2/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2/3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 49/3 × 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना होगा 9, 98 डिवाइड बाई इसको 27। अब ध्यान से देखोगे यहाँ से हम लोग का 2a² अपॉन 3b² मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यही नंबर ऊपर प्लस में चाहिए और नीचे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a² प्लस 3b² डिवाइड बाई, अब इसी को सेम क्या करना है, नीचे माइनस कर देना है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई किया हूँ तो दूसरे वाले रेशियो में भी अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 98 प्लस 27 डिवाइड बाई 98 माइनस 27, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा बाई, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी से। अब इसके बाद क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 15, और 9 और 2 11, और 1 2 125। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 1, 9 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, 2a² प्लस 3b² डिवाइड बाई 2a² माइनस 3b² इज इक्वल टू 125/71। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब सेम इसी के तरीके से हमें इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन यूज क्या करना है हम लोग को, सेम जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 7/3, इसी का यूज करके हमें इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है a/b इज इक्वल टू 7/3, ये हमें दिया हुआ है। इसी का यूज करके हमें इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है।
तो कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखोगे क्या दिया है, a का क्यूब दिया है और b का क्यूब दिया है, मतलब मुझे a अपॉन b से क्या करना पड़ेगा, a क्यूब और b क्यूब करना पड़ेगा। a क्यूब और b क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर अगर लेते हैं तो क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे हम लोग, क्यूब ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या होगा, b क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 7 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, 7 का क्यूब मिल जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है हम लोग का, 343 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 27। इसका मतलब मुझे a क्यूब अपॉन b क्यूब कितना मिल गया, 343 अपॉन 27। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान से देखोगे इसमें क्वेश्चन में हम लोग को ये जो नीचे वाला टर्म आया है हमारा b क्यूब, उसी को ऊपर यहाँ पर माइनस कर देगा तो हमारा आंसर आ गया। जो नीचे वाला टर्म है ऊपर उसी को माइनस कर दिया, और नीचे वाले टर्म को ऊपर माइनस अगर करते हैं तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई किया हूँ तो इस रेशियो में भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 343 माइनस 27 डिवाइड बाई 27। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हम लोग, बाई डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, बाई डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी का यूज किया, उसको हमें आगे लिख देना है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 343 में से हम लोग को अगर 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 316 हो जाएगा अपॉन 27। अब क्या करना पड़ेगा इसको हम लोग को, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड बाई b क्यूब इज इक्वल टू 316 डिवाइड बाई 27। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम जैसे यहाँ तक किए हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी हमें वैसे ही करना है। क्या करना है, यूज लेकिन हमें किसका हमेशा करना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। ये जो दिया है रेशियो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन दिया है हर जगह हम लोग को यही रेशियो का यूज करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि प्रॉपर हमें दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। इसी रेशियो पे हमें काम करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे a के पहले तो 7 है दोनों जगह, यहाँ पे b के पहले पे क्या है 9 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a के पहले 7 है, b के पहले 9, इसका मतलब 7/9 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/9 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 7/9 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/9 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7a/9b इज इक्वल टू 7 × 7 डिवाइड बाई 9 × 3। ध्यान से देखोगे ये 7/9 मल्टीप्लाई किया, ये 7/3 पहले से यहाँ पर था। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/9 भी हो जाएगा इज इक्वल टू 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इसी रेशियो में हम लोग को कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है सेम नंबर हमारा ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो प्लस माइनस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7a + 9b डिवाइड बाई 7a - 9b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 49 + 27 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 49 -
-27। और यहाँ पे हमें साइड में रीजन इसका लिख देना है क्या, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज किए। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 49 और 27 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 76 हो जाएगा। और अगर मैं 49 में से 27 को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 38/11 आ गया। और लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 7a + 9b डिवाइड बाई 7m - 9b इज इक्वल टू 38/11। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन इस तरीके से हमें लिख के दिया है रेशियो। अब हमें बोला है फाइंड करना है a/b की वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है, हमें a/b की वैल्यू फाइंड करना है किससे, ये जो हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस रहता है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यूज करके दिया हुआ है तो हमें a/b का रेशियो फाइंड करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को तो क्या करोगे आप लोग, जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है वही वापस से यूज कर दोगे। क्या दिया है, हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज दिया है, इसी को वापस से इसमें यूज कर दो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, 15a² + 4b² डिवाइड बाई 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7। ये हो गया। अब इसमें हम लोग को प्लस और माइनस मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करके दिया हुआ है, हम लोग वापस से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो वापस से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एक बार क्या होगा प्लस होगा नीचे के साथ और एक बार माइनस होगा। तो इसको ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले स्टेप अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 15a² + 4b², ये हमारा ऊपर वाला टर्म दिया है न्यूमरेटर, और प्लस करना है हमें किसको, नीचे वाले टर्म को, जो भी हमें दिया है 15a² - 4b²। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर दिया रहता है उसको सेम एज इट इज लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं नीचे वाला पूरा टर्म को। अगर मान लो मुझे a/b दिया है इज इक्वल टू 4/2, मुझे इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो क्या करूंगा, ऊपर जो a दिया है उसमें मैं नीचे वाले को प्लस कर दूंगा और जो मुझे इसको एक बार क्या करूंगा माइनस कर दूंगा। तो सेम यहाँ पर भी 4 + 2 4 - 2 करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर दिया है उसको एज इट इज लिखा और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे प्लस कर दिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सेम जैसे ऊपर लिखे हैं नीचे क्या आ जाता है, माइनस वाले टर्म का ले आ जाते हैं। ये दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 15a² + 4b² माइनस हो गया, बाकी का पूरा सब सेम रहेगा 15a² - 4b²। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये वाले रेशियो में मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया हूँ तो मुझे ये वाले रेशियो में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 47 + 7 अपॉन 47 - 7, और आगे इसका रीजन लिखना पड़ेगा क्या, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज किए। अब इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना है, जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो टर्म बचेगा उसको एज इट इज लिखेंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15a² + 4b² + 15a² - 4b²। ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा ऐसे ही, नीचे वाला क्या होगा ध्यान देना, नीचे वाले टर्म में
15a² प्लस 4b², यहाँ पे माइनस है तो अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस तो क्या आ जाएगा, -15a² और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4b² हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा आप लोग को। इसके बाद क्या करेंगे, 47 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 और नीचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल क्या होगा, यहाँ से प्लस का 4b, यहाँ से माइनस का 4b, यहाँ पे 15a² प्लस का 15a² माइनस का, बाकी जो बचा है एज इट इज लिख दो। क्या बचा हुआ है हम लोग को यहाँ पे, 15a² और 15a², तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30a² हो जाएगा, डिवाइड बाई 4b² और 4b² कितना हो जाएगा 8b² इज इक्वल टू 54/40। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हमें फाइंड करना है a/b, इसका मतलब हमें a और b को एक साइड करना है, बाकी नंबर को हमें क्या करना है, दूसरे साइड लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, a²/b² इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे 54/40 पहले से दिया हुआ है। अब मुझे a² के पहले क्या दिया था, 30 दिया था। यहाँ पे न्यूमरेटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 8b², 8 क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, सिंपल सा, जो भी डिवाइड करने पे आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 हो जाएगा। अभी जो बचा है उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। क्या बचा हुआ है हम लोग को यहाँ पे, a²/b² इज इक्वल टू 9/5 5 जा 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें a² b² तो मिल गया, ये आ गया, लेकिन हमें a² और b² चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, a/b चाहिए। तो ध्यान से देखो कि ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल 3/5, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 क्या है, हमारा 3 का स्क्वायर है, या तो इसको साइड में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू 3² हो गया। अभी क्या करेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर कर दिया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरा ये स्क्वायर हट जाए तो मेरा a/b का आंसर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो a/b का होल स्क्वायर ये दिया था, स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखोगे, आप लोग को पता है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, a/b इज इक्वल टू 3/5, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखोगे क्या किए हम लोग, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी पहले से अप्लाई करके दिया था, तो हम लोग वापस से अप्लाई कर दिए, तो हम लोग का ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है, हर जगह हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, हर जगह हम लोग क्या करेंगे, a/b इज इक्वल टू 3/5 यही वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यही रेशियो से हम लोग बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे दिया है हम लोग को, ये सॉल्व करना है, हम लोग को फाइंड करना है 7a - 3b/7a + 3b, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, अगर मुझे यहाँ से a/b पता चल जाए
तो मैं ये रेशियो को फाइंड कर सकता हूँ। तो वही A/B हमारा यहाँ पे आया है जो 3/5 है। अब यही 3/5 का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यूज किसका करेंगे हम लोग, A/B का। तो A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 3/5। ये दिया हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/5 ये 3/5 का यूज करने, ये 3/5 का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सॉल्व कर लिया था। क्या था यहाँ पे, ए के पहले ध्यान से देखोगे क्या दिया हम लोग को 7 और बी के पहले 3 दिया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली मुझे 7/3 आ रहा है, मतलब 7/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7/3 से। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 7/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7A/3B इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 7/3 से मल्टीप्लाई करना है और हमें दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7×3 = 21 हो जाएगा और 5×3 कितना होगा 15। तो 7A/3B इज इक्वल टू हम लोग का ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं। लेकिन आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। लेकिन हमें तो उल्टा पूछा है कि नीचे हमारा क्या होना चाहिए, प्लस, ऊपर माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मेरा प्लस और माइनस आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। फिर मेरा जो आंसर आएगा उसको मैं इन्वर्टेंडो कर दूंगा। एक प्रॉपर्टी हम लोग इन्वर्टेंडो भी पढ़े हैं, क्या होता है उसमें जो भी रेशियो दिया है उसको उल्टा लिख दोगे तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा हम लोग को, यही करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो क्या होगा 7A+3B अपॉन 7A-3B यही आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 21 माइनस का 15 होगा इज। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो लिखना पड़ेगा, बाई CD प्रॉपर्टी। CD का मतलब क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7A+3B अपॉन 7A-3B इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया हम लोग का 21 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 36। यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 21 में से हम लोग अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 6 आ गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे या तो लास्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर दो इसको तभी हमारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर माइनस पूछा है नीचे प्लस पूछा है। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 7A-3B अपॉन 7A+3B इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते तो 6/36 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है उसको लिख देते हैं, बाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, बाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज किए। अब ध्यान से देखो ये डिवाइड होकर और छोटा हो सकता है तो इसको और डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो कितना आ गया 1/6 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7A-3B अपॉन 7A+3B कितना आ गया हम लोग का 1/6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, b² - 2a² अपॉन b² + 2a², इसकी वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन हमें ध्यान से देखो, अगर इसमें मुझे a/b पता रहेगा तो मैं इस a/b से इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ, इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन उसके लिए मुझे a/b की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो a/b क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर जो यूज किए, जो हम लोग का फाइनल आंसर आया है a/b इज इक्वल टू 3/5 है। तो a/b का यूज हम लोग कितना दिया है यहाँ पे 3/5 यही यूज करने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
क्या दिया है, सबसे पहले a अपॉन बी लिख लेते हैं यहाँ पे। a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5, ये हम लोग को दिया हुआ है। इसी का यूज करके हम लोग को इस रेशियो को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखोगे अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वहां पे क्या है, b पहले नहीं था, हमारा a था। a था इसलिए हम लोग का यहाँ पे ऊपर a था, लेकिन अब ये क्या आ गया, b पहले आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b को पहले लेके आना पड़ेगा। तो b को अगर पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा इसको। और उल्टा कैसे करते हैं हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, इन्वर्ट इनटू प्रॉपर्टी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b अपॉन a इज इक्वल टू 5/3, ये भी उल्टा हो जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करके इसको उल्टा कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे में दिया है बी स्क्वायर है, लेकिन बी के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, लेकिन ए स्क्वायर के पहले बोला है 2 रहना चाहिए दोनों जगह। ए स्क्वायर के पहले 2 रहना चाहिए, इसका मतलब पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया कितना 25/9। अब इसके बाद क्या करना है हमें, b के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो 1 रहेगा, 1 रहता है हमेशा, क्योंकि 1 सभी नंबर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है। तो a स्क्वायर के पहले 2 दिया है तो मुझे 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 पहले है 9 यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, नीचे कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर प्लस करना पड़ेगा सेम और नीचे सेम को माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा 25 प्लस 18 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, 43/25 में से अगर 18 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, लेकिन हमें ये चाहिए क्या, नहीं हमारा ये माइनस वाला ऊपर चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे कैसे, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं उल्टा करने के लिए, इन्वर्टेंडो। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करेंगे तो 7/43 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हम लोग, बाई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। ये 7/43 ये क्या आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना आ गया 7/43 होगा।
अब इसी तरीके से हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेकिन ध्यान रखना हर जगह हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन बी की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग को a अपॉन बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3/5। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। अब ध्यान से देखोगे ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या बोला है, ऊपर क्या रहना चाहिए, b पहले आना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, देखो यहाँ पर b हम लोग को बोला था पहले आना चाहिए, तो हम लोग क्या किए थे, इसको उल्टा कर दिए थे, दिन आगे हम लोग सॉल्व किए थे। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे ये थर्ड क्वेश्चन और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सेम है पूरा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, क्या b क्यूब दे दिया यहाँ पे क्या बोला हम लोग को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर के टर्म में दिया था सब, और यहाँ पर हम लोग को क्यूब के टर्म में दिया है। तो क्या करेंगे, सेम इसके पहले वाले की तरह सारा स्टेप रहेगा, सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां पर हम लोग स्क्वायर लेके आने के लिए स्क्वायर लिए थे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, a अपॉन बी दिया है हम लोग को 3/5। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करके सबसे पहले लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, b अपॉन a इज इक्वल टू 5/3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हम लोग यहाँ पे, बाई इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, क्योंकि क्यूब दिया है यहाँ पे हम लोग को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, क्यूब लेंगे। तो कितना आ जाएगा, b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 125 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ से हम लोग को b क्यूब अपॉन a क्यूब मिल गया, b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 125/27 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले भी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे a के पहले क्या दिया है, 2। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, a के पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा हम लोग को मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा b क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा 2a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 125, ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, या तो यहाँ पे भी लिख दो 1 इंटू 125 और 2 इंटू 27। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का b क्यूब अपॉन 2a क्यूब। 125 का 1 के साथ करेंगे तो 125 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई अगर 27 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का b क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 50, प्लस करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 1 तो 179, और 125 में से अगर 54 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 7 आ जाएगा, 179 अपॉन 71। अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, या तो लास्ट स्टेप में हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग को ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो
और एक चीज यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज किए हैं वो लिखना पड़ेगा, बाई CD प्रॉपर्टी, बाई CD प्रॉपर्टी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी क्यूब माइनस 2A क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2A क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 71 अपॉन 179। अब कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारा, बाई इन्वर्टेंडो, बाई इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज किए हैं यहाँ पे, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 71 अपॉन 179 ये दिया हुआ है। अब ये डिवाइड होगा क्या, आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो सेम एज इट इज रहेगा, 79 अपॉन 179। ये किसका आंसर आ गया, बी क्यूब माइनस 2A क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2A क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हम लोग को, क्या दिया हम लोग को, 3A प्लस 7B अपॉन 3A माइनस 7B इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 दिया है। तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू, लेकिन ध्यान से देखना, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए ये जो दिया है, इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, A अपॉन B की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि A अपॉन B अगर हमें मिल जाएगा तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फाइंड करना है हमें तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से जो हमें दिया है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे, उसमें भी कुछ इस तरीके से दिया था, प्लस माइनस करके, और हम लोग A अपॉन B फाइंड किए थे, देन बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी हमें इससे क्या करना पड़ेगा, A अपॉन B पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो A अपॉन B फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले एज इट इज कॉपी करो, इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो सेम हमें वापस से कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो जो दिया यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, 3A प्लस 7B अपॉन 3A माइनस 7B इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3A प्लस 7B, ऊपर वाला तो सेम एज इट इज रहेगा, हमें प्लस करना रहता है किसको, नीचे वाला जो टर्म दिया रहता है, 3A माइनस 7B अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3A प्लस 7B, और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस 3A माइनस 7B इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, तो 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, यहाँ पे रीजन क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, बाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, 4 और 3 को ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 में से 3 को अगर माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 3A प्लस 7B प्लस 3A माइनस 7B, क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, 3A प्लस 7B माइनस 3A प्लस 7B हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी रहता है डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे जो 7B और 7B, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ से 3 है यहाँ से 3 है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3A और ये 3A कितना हो गया 6A अपॉन, यहाँ पे 7B और 7B कितना हो जाएगा, 7 और 7 14B इज इक्वल टू 7 अपॉन 1, यही है। अब यहाँ पे A अपॉन B फाइंड करना है, मतलब 6 अपॉन 14 को हटाना पड़ेगा, तो A अपॉन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 7 अपॉन 1 तो दिया हुआ है, 6 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 14 डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू 7 7 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, तो 49 अपॉन 3
इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखोगे, अब हमें a अपॉन बी मिल गया, हमें a अपॉन बी मिल गया। तो हम लोग जो रेशियो हम लोग को दिया है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमें a अपॉन बी दिया है 49/3, उसी के आगे से सॉल्व करते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू 49/3, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, a अपॉन बी हो गया। अब बोला है कि a का स्क्वायर रहना चाहिए, क्योंकि a का स्क्वायर पूछा है और b का स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 49 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 49 इंटू 49 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2401, 49 का स्क्वायर 2401 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल गया हम लोग को, ये हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान से देखोगे, a स्क्वायर के पहले क्या बोला है, हमें 3 चाहिए और b स्क्वायर के पहले क्या चाहिए, 7 चाहिए। मतलब मुझे 3 और 7 लेके आना है, तो 3/7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3/7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखना पड़ेगा हम लोग को, मल्टीप्लाई बाई 3/7 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7 इंटू 2401 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा, 9। तो ध्यान से देखोगे, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड अगर करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 3 बचेगा 24 के लिए, तो 3 और 0 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28 और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 7 3 जा 21। कितना आ गया यहाँ पे हम लोग का, 343/3। ये किसका आंसर आया हमारा, 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखो, ये फाइंड करने के बाद इसी में मैं अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो, ये जो रेशियो आया है हमारा, इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा। लेकिन हमें माइनस ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको इन्वर्टेंडो कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है हमें, 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर कितना आया है हम लोग का, 343/3। यही आया है क्या हमारा, 343/3। और हमें फाइंड करना है 3a स्क्वायर माइनस 7b। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 343 प्लस 3, 343 माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 346 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, 340। लेकिन यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा क्या, बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज किए। तो ये कितना आ गया हमारा, 3a का स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर डिवाइड बाई 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर माइनस चाहिए, तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है हमारे पास, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 340 डिवाइड बाई 346, यही होगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, इन्वर्टेंडो। तो लिखना पड़ेगा बाई इन्वर्टेंडो
प्रॉपर्टी, इन्वर्ट इनटू प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे इन्वर्ट इनटू प्रॉपर्टी हो गया, यूज कर लिया। अब इसको डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, लास्ट में यूनिट के प्लेस पे 6 है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 0। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 170 अपॉन 173। इसका आंसर आया है हमारा 3a² माइनस 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b², ये हमें दिया हुआ है और इसका हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।